हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो दोस्तों आज है 7 जून और 7 जून से बनने वाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास के एंड में हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और टॉप स्टडी जीके की क्वेश्चनों को विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है, जुड़े रहना अंतिम तक। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो आईआईटी बॉम्बे। डिटेल से अगर हम जाने तो आईआईटी बॉम्बे ने नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान 118वां हासिल किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 61% भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी ने लगातार 13वें वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। बात करते हैं भारत के इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय की, तो आईआईटी दिल्ली है वो 150वें स्थान पे है। आईआईएससी बेंगलुरु है वो 211वें स्थान पे है और आईआईटी खड़गपुर है वो 222वें स्थान पर है। तो ध्यान में रखेंगे यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार टॉप विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? तो हाल ही में मनाए गए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, ये आप सबको पता है। बात करते हैं भारत में धरती को माँ माना जाता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान भूमि क्षरण और मिट्टी के कटाव, गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा का प्रतीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण के निपटने के लिए किस बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना, जिसकी शुरुआत एनसीआर जिलों से होगी। इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा और इसमें एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और 4 मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो स्थापना की गई विश्व बैंक के जुलाई 1944 को। मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में। बात करते हैं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की, तो वो है अजय बंगा। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो केदार जाधव ने। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर। केदार जाधव ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो 39 वर्षीय पूर्व भारतीय ऑलराउंडर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह हाल ही में क्रिकेट के संन्यास की घोषणा करने वाले दूसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। बात करते हैं इससे पहले पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अपना आखिरी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच खेलने के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो ध्यान में रखेंगे हाल ही में 2 खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है सभी फॉर्मेट से। पहला हो जाएगा दिनेश कार्तिक जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से आईपीएल खेलता है, और उसके बाद की है ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव। बात करते हैं केदार जाधव जो 2019 में विश्व कप टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आखिरी बार 8 फरवरी 2020 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए एक दिवसीय मैच खेला था। तो ध्यान में रखेंगे हाल ही में किन किन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास घोषणा की है, तो वो हो जाएगा दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। ओके। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा क्षेत्र ने सर्वाधिक नोटा मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया इंदौर मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो नोटा के विकल्प का अर्थ होता है नन ऑफ द अबोव। इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं अर्थ होता है नोटा का। बात करते हैं इससे 2013 में शुरू किया गया था, जो मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का विकल्प होता है। देश में चुनावी इतिहास में पहली बार नोटा को 2,18,000 वोट मिले। इंदौर से भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी ने करीब 7 लाख वोटों
से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। कुल मतदाताओं में से 14% ने इनमें से कोई नहीं नोटा का विकल्प चुना। 2019 में बिहार के गोपालगंज में 51,660 नोटा मतदाताओं का रिकॉर्ड बनाया गया था। अब की बार बात करें 2024 में सर्वाधिक है 2,18,000 जो वोटर थे इन्होंने नोटा पर अपना वोट दिया। बात करते हैं 2019 के आम चुनाव में 61,31,33,300 वोटों में से 65,14,558 मतलब 1.6% नोटा के लिए डाले गए थे। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में नोटा की शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2024 में नोटा पर कितने वोट डाले गए और कहाँ से किस लोकसभा सीट से डाले गए। तो वो डाले गए आपके इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो 2023-24 में बना है नीदरलैंड। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम जाने तो भारत के कुल व्यापारिक शिपमेंट में 3% की गिरावट के बावजूद नीदरलैंड 2023-24 में अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है। नीदरलैंड को प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली के सामान, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। परिणाम स्वरूप वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2022-23 में $13 बिलियन से बढ़कर $17.4 बिलियन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नीदरलैंड की राजधानी की, तो वो है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यूरो। ओके, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने। तो वो बने रोहित शर्मा। ए ऑप्शन राइट आंसर। डिटेल से अगर हम जाने तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सह-मेजबानी में आयोजित 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप के उद्घाटन मैच में आयरलैंड टीम के खिलाफ भारत की जीत के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े। रोहित शर्मा जिन्हें उनकी छक्के मारने की क्षमता के कारण हिटमैन कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कपिल सिब्बल को। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। वे चौथी बार CSBA के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सिब्बल 1989 और 90 के दौरान भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। वे 1983 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने। कपिल सिब्बल प्रख्यात कांग्रेस राजनेता और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे यूपीए सरकार में कई केंद्रीय मंत्रालय देख चुके हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की कार्यकारी समिति में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। तो महिलाओं के लिए 33% पद है वो आरक्षित करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो IDFC फर्स्ट बैंक का नियुक्त किया गया प्रदीप नटराजन को। IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निदेशक, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। इसी में बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, तो स्थापना की गई 2015 को। मुख्यालय है IDFC फर्स्ट बैंक का मुंबई में और वर्तमान में MD और CEO है वी वैद्यनाथ। बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो वो बने अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। तो रूस के। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल मिशुस्टिन को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। डिटेल से अगर रूस के बारे में जाने तो राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और सैन्य अभ्यास कौन कौन से है भारत के साथ इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा इंदिरा और एवीए इंद्र, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट भारत के साथ समझौते की बात करें तो वो हो जाएगा S-400 और AK-203 असोल्ट राइफल्स, ठीक है दोस्तों। हाल ही में रूस ने अंगारा रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो अंगारा रॉकेट को, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर जिसको हमने विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब देखते हैं कल की क्लास का रिविजन, जो हर रोज हम क्लास कंप्लीट करने के बाद पिछली क्लास का रिविजन करते हैं।
तो कल की क्लास में हमने देखा था लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो एनडीए गठबंधन को हुआ 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की। तो भारत देश ने की। नेक्स्ट है, लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने कासा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। तो साउथ कोरिया ने लॉन्च की है कासा अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। तो सान्या मल्होत्रा ने हासिल किया। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। तो फिलीपींस देश ने हर्ष कुमार जैन को विदेश मंत्रालय ने अगला राजदूत नियुक्त किया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। तो झारखंड की राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया। तो तेलंगाना राज्य ने लगाया है गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध। तो ये थे दोस्तों हमारे रिवीजन वाले क्वेश्चन जो कल की क्लास में हमने किए थे। अब कुछ देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टडी जीके को। तो स्टैटिक में आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड, सेबी और बीसीसीआई इन तीनों का मुख्यालय है वो आपके मुंबई में हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई की। तो ध्यान में रखेंगे ट्राई का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। फसाई के मुख्यालय की बात करें तो वो हो जाएगा FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में। नासकॉम का मुख्यालय कहाँ है। तो नासकॉम का मुख्यालय है नोएडा में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो वो है नई दिल्ली में। और CBI का मुख्यालय कहाँ है। तो CBI के मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, सभी राष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट है और इनके मुख्यालय को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई और सेबी का मुख्यालय मुंबई। ट्राई का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। FSSAI का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नासकॉम का मुख्यालय नोएडा में है और इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है SBI का, तो वो है मुंबई में। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और CBI का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट आज के राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। सभी दोस्त उम्मीद करूंगा आपसे कि बार बार इन चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको लंबे समय से याद रहे। और जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको शानदार तरीके से ये चीज़ें याद होगी। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ, डेली करंट अफेयर की सीरीज के साथ। हम हर रोज़ करंट अफेयर करते हैं। वीकली करंट, एक वीक होने के बाद वीकली करंट अफेयर करते हैं और उसके बाद में मंथली करंट अफेयर करते हैं। उम्मीद करूंगा आप शानदार तरीके से क्लासेस ले रही है। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।